नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। पंजाब हरियाणा के बीच एक बड़ी राजनीतिक जंग की शुरुआत हो गई है। ये जो राजनीतिक जंग है वो जल को लेकर है, जल समझौते को लेकर है। असल में विवाद की शुरुआत होती है पंजाब की तरफ से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बकायदा एक वीडियो जारी कर कहा कि वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे। 1981 में पंजाब हरियाणा के बीच जो समझौता हुआ था पानी के बंटवारे को लेकर, उसके तहत रोजाना पंजाब की तरफ से हरियाणा को 8,500 क्यूसिक पानी दिया जाता है और इसी पानी को देने से पंजाब ने इनकार कर दिया। ये कहते हुए इनकार किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से का, अपने कोटे का पानी इस्तेमाल कर चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बकायदा वीडियो जारी कर यह भी बताया कि 21 मई तक हरियाणा न सिर्फ अपने कोटे का पानी बल्कि उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल कर चुका है। जो बीबीएमबी का समझौता है हरियाणा पंजाब के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर, उसके तहत 21 मई से 21 मई तक ही जल का जो बंटवारा होता है, पानी का बंटवारा होता है। इसके तहत 8,500 क्यूसिक पानी पंजाब हरियाणा को हर रोज देता है। तो अब दलील पंजाब की तरफ से दी गई है कि हरियाणा ये पानी का इस्तेमाल कर चुका है, बल्कि 21 मई से पहले ही वो अपने हिस्से से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर चुका है। ऐसे में वो पानी और नहीं दे सकते। पंजाब के पास हरियाणा को देने को पानी नहीं है, फिर भी वो करीब 4,000 क्यूसिक पानी अभी भी हरियाणा को दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा संकट हरियाणा के कई जिलों में, खासतौर पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ यहां पर दिखाई देने लगा है। त्राहिमाम त्राहिमाम आम लोग कर रहे हैं। यहां पानी की सप्लाई रुक गई है। अब कुछ दिनों बाद बुआई का सीजन आने वाला है, धान की बुआई होगी। उससे पहले किसानों के लिए एक बड़ा संकट जरूर है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ये 22 मई के बाद ये समझौते के तहत ही पंजाब की तरफ से हरियाणा को पानी दिया जाएगा। लेकिन हम इसके पीछे की राजनीति आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही कि अचानक से पंजाब ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। अभी बात हो रही थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि भारत सरकार ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है, सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है पाकिस्तान के साथ और पानी को रोक दिया है। लेकिन वहां जो अटैक होना था उससे इतर पंजाब हरियाणा के बीच में जल युद्ध शुरू हो गया है। बयानबाजी हो रही, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 26 अप्रैल को भी उन्होंने बकायदा बातचीत की थी मुख्यमंत्री के साथ, भगवंत मान के साथ, और कहा था कि हाँ, समझौते के मुताबिक हरियाणा को पानी मिलता रहेगा। लेकिन उसके बाद ना अधिकारी फोन उठा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब बातें जो हो रही हैं कि पानी रोक दिया गया, पानी क्यों रोक दिया गया, पानी है नहीं, और उधर से हरियाणा का कहना कि समझौते के तहत उसको पानी मिलता रहना चाहिए। असल में दोनों राज्यों के बीच में ये जो पानी की राजनीति है बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी है। जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था तब जो समझौते हुए थे उसमें एक एसवाइएल का मुद्दा भी है जो बड़ा मुद्दा है। इस दशकों बाद भी मुद्दे राजनीतिक मुद्दे ही हैं, इस पर राजनीति होती आई है। अब तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि असल वजह इसकी क्या है, समझौता क्या है, उस पर तो हम बात आपको बता ही रहे हैं। दरअसल बात यह कि पिछले कुछ वक्त से पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरगर्मियां तेज हो गई थी। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो सरगर्मियां तेज हुई थी एक रणनीति के तहत की गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पटखनी देने में एक बड़ा हाथ था हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की थी दिल्ली में, और इसके साथ एक उम्मीद जगी है पंजाब में भी कि जहां बहुत बड़ा जनाधार, मजबूत जनाधार बीजेपी का नहीं है। और अगर हम बात करें अकाली दल की, तो अकाली क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ा जनाधार था, लेकिन बेअदबी कांड, गोलीकांड के बाद उसका जनाधार भी खिसक चुका है और टुकड़ों में बंटी हुई अकाली पार्टी अब नजर आ रही है। कांग्रेस में भी गुटबाजी है। हालांकि हरियाणा के कंपैरिजन में कांग्रेस काफी मजबूत पंजाब में है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। खासतौर पर दिल्ली खोने के बाद, दिल्ली का वर्चस्व खोने के बाद आम आदमी पार्टी रणनीति के तहत ये सारे फैसले कर रही है। और जो पानी रोकने का, बंद करने का फैसला है, ये भी रणनीति के तहत किया गया है। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले आम आदमी पार्टी, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं पंजाब की जनता को, खासतौर पर किसान वर्ग को, कि वो किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं, कितना बड़ा कड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया है और ये पंजाब, पूरे पंजाब के हित में है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी कि
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरह हरियाणा में आजमाए और हरियाणा में उनका असर दिखाते हुए, उनकी भूमिका बताते हुए, दिखाते हुए, उनके रोल के जरिए, उनकी भूमिका के जरिए वो उनके वोट बैंक में सेंध मारे। आपने देखा होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय जाते हैं, वहां पर भी वो मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, फोन पर बातचीत करते हैं, वो डेराबस्सी में एक सैनी समाज की तरफ से आयोजित रैली में शामिल होते हैं, जीरकपुर में 5 पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराते हैं, आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया था, और संगरूर जिले से आए कुछ सरपंचों से मुलाकात करते हैं, उनकी बस की मांग थी कि बस चलाई जाए, तो इसके लिए बाकायदा वो परिवहन मंत्री को पत्र लिखते हैं, और तमाम तरीके से हम हलचलें देख रहे थे। जब ग्रेनेड हमला हुआ था पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर, तो वो उनके घर भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, अनंतपुर साहिब में भी मत्था टेकने पहुंचे थे। तो ये सरगर्मियां तेज हो रही थी और आम आदमी पार्टी इसको खतरे के रूप में भांपते हुए अब इसको यहीं पर विराम लगाने की कोशिश में है। यहां दोनों राज्यों के बीच में जब ऐसा कोई विवाद होता है, चाहे एसवाइएल का मुद्दा हो या फिर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनका मुद्दा हो, चंडीगढ़ को राजधानी अपने अपने जताने का मुद्दा हो, तो ये जो साझे मुद्दे हैं जो विवाद हम कहेंगे जिन पर है, लंबे अरसे से है, जब से अस्तित्व में है पंजाब हरियाणा, तब से विवाद है, तो उन पर खुलकर राजनीति तो होती है, लेकिन असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती, असहज स्थिति पैदा हो जाती है राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, कि अब किस तरीके से अपना पक्ष रखा जाए, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से मुश्किल है बयानबाजी करना। पंजाब में 2027 में चुनाव है और इधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हालांकि कांग्रेस सत्ता में नहीं, विपक्ष की भूमिका में है लगातार तीसरी बार, फिर भी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के लिए दोनों ही राज्यों में स्थिति कुछ अलग हो जाती, विचित्र हो जाती कि किस तरीके से अपना पक्ष रखा जाए, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और यहां तो बातें यहां तक होने लगी हैं कि अब हरियाणा किसानों को जवाब देना चाहिए, जो पंजाब के किसानों के साथ लगे हुए थे, आंदोलन करते शंभू खनौरी बॉर्डर पर, अब वो क्या रुख अपनाते हैं, किस तरीके से पंजाब ने पानी रोक दिया। देखिए, एक बात तो तय है कि पंजाब के किसानों ने पानी नहीं रोका और ना ही हरियाणा के किसानों ने पानी रोका, और ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब के किसानों से पूछकर कोई फैसला करती है। अगर ऐसे होता तो फिर किसानों को इतने लंबे वक्त तक, महीनों तक ऐसे गर्मी सर्दी में शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर नहीं बैठना पड़ता। तो राजनीति तो हो रही है, एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी राजनीति इस पर कर रही है, दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा उठाया जाए तो वहां पर भी राजनीति घुसाई जा रही है। सीधे सीधे ये टेक्निकल इशू है और इसमें बकायदा समझौते में ये मेंशन किया गया, बताया गया है कि समझौते के तहत कितना पानी किस राज्य को मिलेगा, कितना पानी भाखड़ा नहर से बीएमबी के तहत जो समझौता हुआ है राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, पंजाब कितना कितना पानी देगा। तो इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, लेकिन राजनीति, क्योंकि 2027 में चुनाव है, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान मुख्यमंत्री अपने आप को पंजाब का बहुत बड़ा हितैषी साबित करने में लगे हुए हैं, एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में, मजबूत नेता के रूप में अपनी छवि बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा भी कि वो ये कोई दबाव की राजनीति नहीं है, बल्कि ये अपने अधिकार की रक्षा के लिए मैं कर रहा हूं, उनकी तरफ से ये बयान भी दिया गया। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बकायदा उन्होंने इस बारे में पंजाब के अधिकारियों को अवगत कराया है, अधिकारी लगातार संपर्क करने की कोशिश उनसे कर रहे हैं। एक बात यहां पर आप लोग जान लीजिएगा कि जो बीबीएमबी का मुद्दा है, ये कोई राज्यों के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सारा अधिकार क्षेत्र आता है केंद्र के पास, और केंद्र में बिजली जो मंत्रालय है, बिजली और जल संसाधन मंत्रालय है, वो है मनोहर लाल के पास, मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री, मोदी कैबिनेट का बड़ा चेहरा और हरियाणा के पूर्व के 2 बार के मुख्यमंत्री। तो उनके पास ये पूरा मुद्दा है, उनको ये मुद्दा सुलझाना है। जो लेटर हरियाणा सरकार की तरफ से गया भी है, तो उस पर फैसला मनोहर लाल खट्टर को लेना है। तो ये तरी मोटी मोटी बातें, और कुल मिलाकर बहुत लंबा ये विवाद चलेगा नहीं 22 मई से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिर से पानी की सप्लाई पंजाब को करनी होगी। लेकिन इस बीच में पिस रही है आम जनता। आम जनता को राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इन राजनीतिक धड़ों को, इन राजनेताओं को सरोकार रहता है ऐसे मुद्दों से। ये दशकों से चले आ रहे मुद्दे सुलझाए नहीं जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति इन पर होती है, चुनावी चौसर में इन मुद्दों पर दांव खेला जाता है। किसी भी राज्य में, ये सिर्फ हरियाणा पंजाब की बात नहीं, पंजाब हरियाणा के अलावा देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी का विवाद दशकों पुराना है। कावेरी नदी का विवाद भी दशकों पुराना, कृष्णा नदी हो, कावेरी नदी हो, ये तमाम इंटरनल मामले हैं देश के, लेकिन 2 राज्य आमने सामने अक्सर होते हैं, तनाव की स्थिति होती है। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए, क्योंकि पंजाब पानी नहीं देगा तो उसका असर
हरियाणा के 5 से 6 जिलों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। गर्मी का सीजन है, गर्मियां पीक पर हैं, 40 के पार टेम्परेचर पहुंच चुका है। और अभी से हम देख रहे हैं कि जब पानी रोका है तो खासतौर पर सिरसा, हिसार, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यहां पर जो वाटर टैंकर माफिया है वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। 400 रुपए का जो टैंकर पानी का मिलता था वो 1200 रुपए का मिल रहा है। तपती धूप में, तपती गर्मी में किस तरीके से लोग अपना रोजमर्रा का काम करेंगे। फिर बुआई का सीजन आने वाला है, किसानों के लिए बहुत बड़ी मार ये होगी। तो इससे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और इस पर ये तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि खुलकर राजनीति की जा रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब को नहीं खोना चाहती, किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती, फिर वो कोई भी दांव चलने से कतरा नहीं रही है। और ये दांव इसी तरीके से चला गया है और ये बीजेपी को असहज करने के लिए भी किया गया है, क्योंकि पंजाब बीजेपी इस पर क्या स्टैंड लेगी वो आम आदमी पार्टी भली भांति रणनीति के तहत जानती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि सारा मसला जो है बीजेपी को पीछे धकेलने का है। जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि इस मसले का क्या हल निकाला जाता है या फिर यूं ही राजनीति की भेंट आम जनता चढ़ती रहेगी। आम लोगों को ही इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और जानबूझकर कुछ लोग इसमें हरियाणा और पंजाब किसानों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं।